गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज का प्रश्न है, और यहाँ तक कि बहुत सारे नए डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर का ये प्रश्न होता है और लोग परेशान होते हैं। क्या परेशान होते हैं कि जो मिसाल के तौर पे आपका डीएक्शन बोनस आया और आप उसको अकाउंट में लेना चाहते हैं। जैसे कि मेरी वीडियो और भी बहुत सारे लोगों की वीडियो है, वहाँ पे भी बोला जाता है कि अगर आप अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं तो आप विड्रॉ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद अमाउंट लिखिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, मगर ये किसका होता है और किसका नहीं होता, मतलब बैंक में पैसा किसका जाता है डीएक्शन ई वॉलेट का और किसका नहीं जाता। इसी पे एक आदमी का आज प्रश्न ये आया हुआ है। ये कहते हैं, गुड आफ्टरनून सर, आई एम संदीप कुमार। ठीक है, कि सर मेरे पास कुछ अमाउंट है ई वॉलेट में, क्या मैं उसे विड्रॉ कर सकता हूँ? फिर आगे कहते हैं, मैंने जो ई वॉलेट है उस पर जाके खोल के देखा और लिंक पर जाकर लॉगिन किया, इसमें विड्रॉ विड्रॉ जो है ना वाले ऑप्शन पर गया, पूरा दिखा रहा है मुझे। सर इस पेज में मैंने जैसे ही NEFT सेलेक्ट किया, बैंक डिटेल्स नहीं आया। हाँ, एक बात तो ये याद रखिएगा, आगे बताऊंगा। और इसी कारण से जब मैं संपित पर क्लिक करता हूँ तो क्या था, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, ऐसा क्यों आता है ये भी आगे बताता हूँ। तो मैं अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकता हूँ, ये पूरा इसका सवाल पढ़ लिया मैंने। इसमें दो तीन बातें, मिसाल तौर पे जब ये विड्रॉ पे या क्लिक करता है NEFT वाले पे, तो इस पर क्या आता है, ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले नंबर ये बताऊंगा, जिसका 1,000 रुपये से ज़्यादा होगा अमाउंट, वही बैंक में ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे उसका बैंक का लिंक पहले से हो या ना हो। ठीक है, और जिसका नहीं है बैंक का लिंक, उसका तो बिल्कुल होगा ही नहीं। दो बातें याद रखिएगा, पहले तो बैंक अकाउंट ऐड करवाइए। ओके, बैंक अकाउंट ऐड कराने के बाद जैसे कि ये शख्स हैं 325 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, जो कि 325 रुपये नहीं होगा, मिनिमम 1,000 रुपये होना चाहिए। 1,000 से 1 रुपये कम होगा तो नहीं होगा। अच्छा, अब रह गई बात बैंक अकाउंट कैसे ऐड हो। तो बैंक अकाउंट ऐड होने का बिल्कुल सिंपल सरल सा रास्ता है। सबसे पहला आसान तरीका है कि जहाँ से आपने आईडी लगवाया, आपके आसपास में जो स्टॉक पॉइंट वाले हैं, जहाँ से आप प्रोडक्ट हर महीने खरीदते हैं, वहाँ आप जाइए और अपना आईडी प्रूफ और कैंसिल चेक दीजिए। सबसे बेहतरीन तरीका है, एक कैंसिल चेक दे दीजिए और अपना आईडी प्रूफ जो आपने दिया है पहले रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम, उस टाइम, और वो फार्म भरेंगे एक स्टॉक पॉइंट वाले, और वो आगे भेज देंगे हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जैसे बिहार का पटना चला जाएगा, है ना, या फिर पटना वाला दिल्ली भेज देगा। और दिल्ली में सारा ये काम होता है टोटल A to Z, क्योंकि हेड ऑफिस है पूरे इंडिया का। किस मामले में? कागज़ और इन सब के मामले में। तमिलनाडु जो हेड ऑफिस है वो प्रोडक्ट बेस है, मतलब प्रोडक्ट का पूरा कहाँ कैसे जाएगा, टोटल A to A वो अलग है, ये अलग है। कागज़ पत्तर कोर्ट कचहरी जो भी होता है सब दिल्ली से होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप बैंक अकाउंट ऐड करवाइए। पहला तरीका जो मैंने बताया स्टॉक पॉइंट के द्वारा। दूसरा रास्ता ईमेल के जरिए, आप dxndelhi@gmail.com पे आइए, कैंसिल चेक फोटो कॉपी करके और अपना आईडी प्रूफ, उसके बाद आईडी प्रूफ लेने के बाद ईमेल कर दीजिए आप। ईमेल करने के बाद आपको वहाँ पे क्या होगा, ईमेल खोलेंगे और उसके बाद हो सकता है आपको कॉल भी करे, वो जांच पड़ताल करने के लिए कहीं कहीं दूसरे का तो नहीं बैंक अकाउंट एक्टिवेट करवा रहा है। इस तरीके से एक्टिवेट होने में 10 से 15 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। ओके, पर जब आप दे देंगे एक्टिवेट कराने के लिए, 5 दिन में 10 दिन में एक बार ईमेल ज़रूर कीजिएगा कि सर जी मेरा बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो गया, और अपना ई वॉलेट पे वहाँ से भी पता चल जाएगा। तो ये रहा गया आसान तरीका। अब किसी के पास चेक नहीं है तो पासबुक का फोटो कॉपी ऊपर अंदर और बाहर का खींच के दीजिए, और आईडी वगैरह, आईडी नंबर और आईडी जिस जो चीज़ आपने दिया है एक वो कराने में, क्या कराने में, एक रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम, वो आप देंगे, इंशाल्लाह आपका फिर इससे हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट भी एक्टिवेट करने का तरीका आपने जान लिया। और अधिक जानकारी के लिए जो मैं नंबर देता हूँ आपको, ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी। टेंशन ना लें, कोई टेंशन, क्योंकि डीएक्सन कंपनी बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है और ये धीरे धीरे आपका सारा सिस्टम सही कर देगा, जो भी गड़बड़ होगा घबराने की बात नहीं है। और इस टाइम ज़्यादातर लोग डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ, अभी खाया और अभी इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होगा, इसको सालों साल खाना पड़ता है, तब जाके आपका स्ट्रॉन्ग होगा इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने की ताकत। जैसे आएंगे, चाहे कैसे भी वायरस हो, उसे मार भगाएंगे। तो सालों साल खाइए, स्पाइरला खाइए, RD जेल खाइए, खाते रहिए, खाते रहिए, खाना समझ के खाइए, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खाइए।
इससे क्या फ़ायदा होगा, कभी भी ऐसी भी कोई वायरस बीमारी आया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह का ये बीमारी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कैसे भी हो, किसी भी प्रकार के आए। हमारा गैनोडर्मा टॉक्सिन निकालने में बहुत माहिर है और पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को ओके रखता है, फिट रखता है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है आजकल कि इसका खून का थोके जम गया इसलिए इंतकाल हो गया, इसका इसलिए ऐसा हो गया। तो हमारा डिएक्शन का प्रोडक्ट आरजीजीएल मशरूम पाउडर क्या करता है, पूरी बॉडी से ही टॉक्सिन को निकाल के कोलेस्ट्रॉल फैट को नॉर्मल रखता है और ब्लड सर्कुलेशन ओके रखता है, इसलिए खूब खाना चाहिए, जितना आपके औकात हो। एक आदमी का मैं वाक़या बताता हूँ, सिर्फ़ एक आदमी ऋषि गैनो टी पीता है और उनके ऑफ़िस में सारे लोग बीमार हो गए और बीमार होने के बाद ऐसा हालत ख़राब हुआ, मगर जो ऋषि गैनो टी चाय पी रहा था बहुत सालों से, उसको कुछ भी नहीं हुआ। हालाँकि उनको भी कोरोना हुआ मगर उसको पता ही नहीं चला। मुझे भी दिल्ली में हुआ था कोरोना पिछले साल, मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? मेरा इम्यून सिस्टम मजबूत था, इसलिए हमें डर नहीं लगा। और साथ में जब ऐसा हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा, सौंठ, दालचीनी, लौंग, इलायची, अजवाइन का पाउडर बना के और खूब चाय पीजिए, इसको उबाल के काढ़ा पीजिए। 4-5 दिन में आप नॉर्मल हो जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खाँसी थोड़ा आएँगे, टेंशन ना लें, घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ओके, फिट हो जाएँगे। तो मुझे उम्मीद है दोनों राय मशवरा आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप सवाल करते रहिए, मैं आपका जवाब देता रहूँगा। शुक्रिया।